लेट्स लर्न अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, देखो इसमें बेसिकली तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। देन है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव एंड देन पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या थे? ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में देखो, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो रहा है तो उसका मेन मोटो क्या होता है? क्या होता है? मान लो आप एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर रहे हैं, ठीक है। मान लो ये आपका बिजनेस है, ठीक है। ये आपका बिजनेस है, ये आप है, ठीक है। अब आपको ये बिजनेस सेटअप करना है, ठीक है। तो आप क्या सोच के करोगे ये बिजनेस सेटअप? सबसे पहला मेन मोटो क्या होगा? प्रॉफिट कमाना है मुझे, है ना। जितना मैंने इसमें पैसे लगाए हैं मुझे उससे ज्यादा पैसे कमाने हैं, यही मेन ही होगा आपका। ठीक है। तो अगर मान लो इसने कितने, मान लो आपने 100 रुपए लगाए थे इस बिजनेस में, ठीक है। तो मेनली क्या होगा, सबसे पहले आप क्या देखोगे कि एटलीस्ट जितना मेरा 100 रुपए लगा है इस बिजनेस के अंदर, एटलीस्ट मैं उतना तो कमा लूं, है ना। एटलीस्ट 100 रुपए तो मेरा कवर हो जाए, ठीक है। तो ये होता है सर्वाइवल। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में मेनली आपके तीन पार्ट्स हैं। क्या क्या हैं? सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। क्या क्या है? सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। जब आप ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप करने ही जाते हैं तो सबसे पहली जो मेन चीज आती है वो है आपका सर्वाइवल। सर्वाइवल क्या? अभी हमने कहा ना कि ये आप हैं। आप सबसे पहले क्या सोचेंगे कि एटलीस्ट जितना मैंने अमाउंट इस बिजनेस में लगाया है, एटलीस्ट मैं उतना तो अर्न कर लूं, है ना। एटलीस्ट जितने मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं उनमें एटलीस्ट उन कॉम्पिटिटर्स के साथ एटलीस्ट मेरा भी एक नाम जुड़ जाए, है ना। तो वो सबसे पहला मेन मोटो होता है। आप जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हैं उसके डायरेक्ट बाद आप ये नहीं बोलते कि ठीक है मैंने 100 लगाए हैं तो मुझे 1000 कमाने हैं। नहीं, पहले सबसे पहला मोटिव होता है कि मुझे 100 कमाने हैं, एटलीस्ट मैं 100 तो कवर कर लूं अपना, ठीक है। एटलीस्ट मेरा मार्केट में एक नाम तो आ जाए, है ना। तो वो होता है आपका सर्वाइवल, जहाँ पे आप सर्वाइव करने का मेन मोटो होता है, राइट। कॉम्पिटिटर्स के बीच में आपका भी एक नाम ऐड हो जाए, सिर्फ इतना होता है मेन मोटो, ठीक है। सर्वाइवल। सर्वाइवल में क्या है कि जितना कॉस्ट लगा है एटलीस्ट मेरा उतना कॉस्ट कवर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्रॉफिट। अब आप 100 रुपए पे तो नहीं होंगे ना। आपका मेन मोटो क्या था कि हमें 100 को 1000 तक लेके जाना है ना। तो 1000 का ये बेसिकली क्या है कि आप प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे हैं। आप उस 100 पे ही नहीं स्टिक रहना चाहते हैं, आप उस 100 को 1000 रुपए बनाना चाहते हैं, है ना। तो ये प्रॉफिट आपका एक नेक्स्ट स्टेप पे आ पाए, नेक्स्ट स्टेप पे आ पाए क्या? प्रॉफिट अर्न करना है मुझे, ठीक है। इस 100 को 1000 रुपए करने हैं तो वो आता है आपका प्रॉफिट। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने 100 रुपए लगाए हैं तो आपका सिर्फ इतना मोटो नहीं होता कि मैं सरवाइव कर जाऊं, इतना नहीं होता ना। उसका मेन मोटो क्या होता है कि जितना मैंने लगाया है एटलीस्ट मुझे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा अमाउंट जो है अर्न हो जाए, है ना। तो वो आता है आपका प्रॉफिट, जो आपका मेन मोटो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का चलाने का, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ग्रोथ। ग्रोथ में क्या होता है? ग्रोथ, अब आपका मान लो ये जो बिजनेस था आपने दिल्ली में सेटअप किया था, ठीक है। दिल्ली में सेटअप किया था, पर आप चाहते हैं कि आपका एक और हो, गुड़गांव में हो, एक एक मुंबई में ऑफिस हो, है ना। एक चंडीगढ़ में हो, एक कोलकाता में हो, एक हरियाणा में हो। तो आपका बिजनेस सिर्फ एक जगह पे लिमिटेड ना हो के आप चाहते हैं कि उसका एक्सपेंशन हो, वो बिजनेस जो है एक्सपैंड करे, है ना। तो वो क्या आता है? ग्रोथ। जब आप एक्सपेंशन पे फोकस करते हैं, आपको एक देखो एक लिमिट तक आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब आप चाहेंगे कि आपका बिजनेस जो है एक्सपैंड करे और भी जगह तक, और भी लोगों तक, और भी कस्टमर तक रीच आउट कर जाए, ठीक है। तो वो आता है आपका किसमें? ग्रोथ में, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में मेनली हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है? सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। क्या क्या था? सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, ठीक है। ये क्लियर? नाउ जो सेकेंड मेन ऑब्जेक्टिव है वो है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव इसमें देखो, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो जो आपका ये बिजनेस था, ठीक है। अगर आपने ये बिजनेस सेटअप किया है तो मैं आपके बिजनेस से, बीइंग अ कस्टमर, मैं आपके बिजनेस से क्या क्या एक्सपेक्टेशन रखूंगी? पहला कि वो अच्छी क्वालिटी, कि आप जो है अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करेंगे, है ना, एक रीजनेबल प्राइस पे करेंगे, ठीक है। आप लोगों के वेलफेयर के लिए कुछ वर्क करेंगे, आप एनजीओ खोलेंगे, आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे इवन उनके लिए जो अंडर प्रिविलेज्ड है ना। यही सारे वर्क है।
तो ये बेसिकली किस में आते हैं, ये बेसिकली आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव में। किस में आते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव में। सोशल ऑब्जेक्टिव में बेसिकली क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है सोसाइटी के अंदर ऑपरेट करता है ना, तो बीइंग, क्योंकि वो उस सोसाइटी में ऑपरेट कर रहा है, उसी के रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो सोसाइटी के लिए भी कुछ ना तो कुछ वर्क करे, है ना। तो इसलिए इसमें आता है सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आता है, लाइक कि गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट दें, ठीक है, रीजनेबल प्राइस पे दे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे, इकोनॉमिक वेल्थ क्रिएट करे, हेल्थ के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए अच्छा सोचे, है ना, एजुकेशन प्रोवाइड करे, राइट, ये सारी फैसिलिटीज एमिनिटीज प्रोवाइड करे लोगों के लिए, है ना। तो ये सारे किस चीज में आते हैं, ये सारे आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव में, जो कि एक प्लस है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन का एक प्लस वन है, ठीक है, क्या, सोशल ऑब्जेक्टिव। आपने अपना ये तीनों मोटो कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले ये सीरीज में है, ठीक है, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। आपका एक बार ये मोटो कंप्लीट हो गया तो फिर आप देखते हैं कि सोशल ऑब्जेक्टिव, आप सोशल वेलफेयर करने की कोशिश करते हैं, राइट। आपने ये वाला भी कर लिया। फिर आता है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या आता है, अगर मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रही हूँ तो मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे तो मेनली ये चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो है मुझे टाइम टू टाइम पैसे देते रहे, मेरी सैलरी देते रहे, बस, है ना। एक सही वर्किंग कंडीशन दे, पीयर रिकॉग्निशन, अगर मैं अच्छा वर्क कर रही हूँ तो तालियां ही बजवा दे, है ना, कुछ इंसेंटिव ही दे दे, कुछ बोनस एक्स्ट्रा दे दे, है ना। अगर मैं प्रमोशन डिजर्व करती हूँ तो मुझे प्रमोशन दे। ये सारा मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव होगा, राइट। तो उस पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी कंप्लीट करना वो ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटो होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के हमने 3 मेन मोटो पढ़े थे। क्या पढ़े हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसमें वो बेसिकली होता है इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव, जिसमें वो बेसिकली में वो पैसे कमाना चाहता है, ठीक है, जिसमें वो बात करता है सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ की, जहाँ पे वो एक्सपैंड करना चाहता है ना, प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। उसके बाद आता है सोशल ऑब्जेक्टिव, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि इसमें सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वो कितना वर्क कर रहा है, वो आ जाएगा सोशल ऑब्जेक्टिव में। एंड देन पर्सनल, की लोगों के हित में कितना काम कर रहा है वो, है ना, लोगों की जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है उनको कितना, किस लेवल तक अचीव कर पा रहे हैं, राइट। तो बेसिकली इन तीनों ऑब्जेक्टिव में जो होता है ऑर्गेनाइजेशन को इंटीग्रेट करके चलना होता है, एक साथ लेके चलना होता है, ठीक है। वो इंडिविजुअली सिर्फ अपना ऑर्गेनाइजेशनल, अपना इकोनॉमिकल मोटिव पे नहीं रह सकती, राइट। उसको जो है तीनों की तीनों साथ को ले जाना होता है। इससे यहाँ पे बोला है कि मैनेजमेंट हैज टू रिकंसाइल पर्सनल गोल विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव फॉर हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन। हार्मनी के लिए, ठीक है, लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, उनका उनका एक इंटरेस्ट जगाए रहने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन को जो है अपने गोल के साथ साथ, जो उनका मेन गोल है उसके साथ साथ उसको जो है अदर 2 गोल्स को भी जो है रिकंसाइल, एक साथ लेके चलना होता है, मैच करना होता है, ठीक है, ताकि लोगों को भी ऐसा ना लगे कि हम बस ऑर्गेनाइजेशन अपना अपना देख रही है, हमारा तो देख ही नहीं रही। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए, है ना, एक नेगेटिव व्यू पॉइंट क्रिएट नहीं होना चाहिए एम्प्लॉय के अंदर फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इतना क्लियर है, ऑब्जेक्टिव क्लियर, क्या क्या थे, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव, राइट, क्लियर। अभी नया टॉपिक समझते हैं। नया टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो, इंपॉर्टेंस का मीन्स जरूरत। जरूरत क्या है मैनेजमेंट की इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस जो है चीजें मैनेज करने की कोशिश करता क्यों है ना, क्यों जरूरत है उसकी। तो बेसिकली इसमें क्या क्या आता है, देखो पहले वन बाय वन देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला है हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। क्या है, हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। क्या है, हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। उसके बाद क्या है, इम्प्रूव एफिशिएंसी। क्या है, इम्प्रूव एफिशिएंसी। उसके बाद डायरेक्ट टुवर्ड्स गोल। क्या है, डायरेक्ट टुवर्ड्स गोल। उसके बाद क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अभी देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। देखो ग्रुप गोल, ठीक है, देखो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक बिजनेस के अंदर जो है नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है वहां पे वर्किंग होते हैं, है ना, नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग होते हैं,
ठीक है। बट इंडिविजुअली सारे पर्सन का जो इंटरेस्ट होता है वो अलग अलग होता है ना, हर किसी की नीड्स अलग अलग है, हर किसी की वांट्स अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें देखो, एक बिजनेस है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उसे प्रॉफिट कमाना है ना, उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। बट इंडिविजुअल जो वहाँ पे एसोसिएटेड है, हर इंडिविजुअल पर्सन ये तो नहीं चाहता कि बिजनेस ही बस कमाते रहे और इन रिटर्न बिजनेस उनको कोई भी बेनिफिट प्रोवाइड ना करे, है ना। तो एक पर्सन एक इंडिविजुअल लेवल पे वो क्या चाहता है कि उसको अच्छी पैकेज मिले, है ना, हाई पैकेज मिले, ठीक है, फिर इंसेंटिव्स मिले, बोनस मिले और उसकी वर्क पे उसको रिकॉग्निशन मिले, है ना, प्रमोशन मिले, डेवलपमेंट हो उसका, ये उसकी इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या ट्राई करता है कि इस इंडिविजुअल का नीड्स फुलफिल होते हुए वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर ले। समझ में आया क्या बोला मैंने? बिजनेस जो है क्या चाहता है कि इंडिविजुअल के नीड्स को फुलफिल करते हुए वो अपना जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो उनका मेन टारगेट है, वो उसको अकम्प्लिश कर ले। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि बिजनेस का क्या मेन मोटो होता है कि प्रोजेक्ट प्रॉफिट कमाना है उन्हें, ठीक है। इंडिविजुअल का है हाई पैकेज, इंसेंटिव्स, बोनस, है ना। तो मैनेजमेंट क्या ट्राई करता है? मैनेजमेंट ट्राई करता है टू मेक डिसीजन इन अ वे कि इंडिविजुअल का इंटरेस्ट फुलफिल होते हुए ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि देखो, बिजनेस चाहता है कि उसका जो सेल्स है उसका सेल्स जो है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। सेल्स इंक्रीज हो जाए लेट्स से 50% से, ठीक है। वो चाहता है कि उसका सेल्स इंक्रीज हो जाए 50% से, ठीक है। और इंडिविजुअल चाहता है कि अगर वो थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है तो उसको उसमें इंसेंटिव्स मिले या बोनस मिले, ठीक है। तो देखो, अगर जैसे लेट्स से इनका वर्किंग आवर जो है 8 to 5 है, क्या है 8 to 5, इनका वर्किंग आवर 8 to 5 है। ऑर्गेनाइजेशन ने इनको बोला कि अगर आप हाफ एन आवर भी एक्स्ट्रा वर्क करते हो तो हम आपको लेट्स से 1000 रुपीज एक्स्ट्रा देंगे, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, अगर आप 8 to 5 के अलावा हाफ एन आवर भी एक्स्ट्रा देते हैं तो वो आपको 1000 रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, इसने सोचा बस हाफ एन आवर ही तो एक्स्ट्रा वर्क करना है, उसमें मुझे 1000 रुपए मिल जाएगा। तो ऐसे सारे पर्सन ने यही सोचा, तो वो लोग रेडी हो गए वर्क करने के लिए, ठीक है। और इनका जो एम था, जो पैसे कमाने का एम था, वो इनका फुलफिल हो गया इंडिविजुअली। बट ऑर्गेनाइजेशन को एक बहुत बड़े लेवल पे जो है प्रॉफिट हुआ। क्यों? क्योंकि इन जैसे वहां पे जितने भी एम्प्लॉयज वर्किंग है वो सारे के सारे सेल पे वर्क करेंगे, है ना, हाफ एन आवर वर्क करेंगे। तो उस हाफ एन आवर में जो है सेल्स जो है, रेवेन्यू जनरेशन जो है बिजनेस का बहुत हाई लेवल पे इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या देखा हमने कि इंडिविजुअल का इंटरेस्ट वो भी फुलफिल हो गया और जो बिजनेस ने टारगेट सेट किया था वो भी फुलफिल हो गया। तो इस पॉइंट का मेन मोटो जो था क्या था कि हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल, कि इंडिविजुअली हर एक के गोल को फुलफिल करना वही मैनेजमेंट का एम होता है, राइट, वही उसका ऑब्जेक्टिव होता है। ये वाला पॉइंट क्लियर? अभी नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इम्प्रूव एफिशिएंसी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इम्प्रूव एफिशिएंसी। इसमें क्या है, देखो कि ऑर्गेनाइजेशन जो है, मैनेजमेंट जो है, वो क्या चाहता है कि मिनिमम कॉस्ट में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके रिसोर्सेज का। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मीन्स बेटर यूटिलाइजेशन, बेटर, है ना, बेटर। देखो कुछ टर्म्स होती है जो कि हमें बिजनेस में यूज करना होता है ताकि आपके मार्क्स अच्छे आ सके बेसिकली। तो हम बेटर ना यूज करके हम ऑप्टिमम यूज करते हैं, ठीक है। और ये ऐसा टर्म है जो कि आप बार बार यूज कर सकते हैं, बहुत सारी टर्म्स में जो है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में आप ये वाला फीचर्स ले सकते हैं, है ना। तो कुछ बेसिक चीजें होती है जो कि आप हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे परवेसिव जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उनमें से एक हो गया कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, है ना। तो इसमें बेसिकली मतलब होता है कि रिसोर्सेज का बेटर यूज करना, है ना, उसी रिसोर्सेज को जो आपके पास स्कार्स रिसोर्सेज है उन्हीं रिसोर्सेज को एक बेटर वे में यूटिलाइज करना, ठीक है, एंड मिनिमम कॉस्ट के साथ। देखो इसमें क्या है कि मैनेजमेंट जो है इंसिस्ट करता है ऑन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस पे। मैनेजमेंट जो है इंसिस्ट करता है ऑन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस में। एफिशिएंसी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या होता है कि वो ट्राई करता है ऑर्गेनाइजेशन के मिनिमम कॉस्ट में विद मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज के साथ जो है वो इफेक्टिवली
विद इफेक्टिवनेस के साथ। इफेक्टिवनेस क्या था कि उसी टाइम पीरियड में, कम से कम टाइम पीरियड में वो अपना वर्क को जो है फुलफिल कर पाए, है ना। इन द वर्क वो ये कैसे अचीव करते हैं, वो थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जो कि हमने 5 मेन बेसिक फंक्शंस पढ़े थे मैनेजमेंट के। क्या थे वो? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। POSDC क्या था? POSDC। इसके थ्रू जो है मैनेजमेंट क्या ट्राई करता है कि उसका मिनिमम वेस्टेज हो जाए। कैसे होगा? देखो, अगर हर एम्प्लॉय को पता है कि उनको कितना वर्क करना है ना, किसको क्या वर्क करना है, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, है ना। और क्योंकि वो एक ही वर्क बार बार करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे, तो उससे क्या होगा? उनमें एफिशिएंसी आएगी, है ना, उसमें स्पेशलाइजेशन आएगा, तो वो ऑटोमेटिकली उनका जो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है वो कम हो जाएगा, है ना। तो इसलिए बोला है कि इन चीज़ों के थ्रू, 5 फंक्शंस के थ्रू जो है ऑर्गेनाइजेशन ट्राई करता है कि मिनिमम से मिनिमम वेस्टेज कम हो, ठीक है, मिनिमम वेस्टेज हो प्लस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके उतनी ही रिसोर्सेज का जितनी रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल है। क्लियर? ये पॉइंट क्या है? इम्प्रूव एफिशिएंसी। फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा था हमने? हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल, हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। सेकेंड पॉइंट क्या था? इम्प्रूव एफिशिएंसी, इम्प्रूव एफिशिएंसी। नाउ द थर्ड पॉइंट इज मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। इसमें देखो क्या होता है, वी ऑलरेडी अंडरस्टूड कि मैंने जो बिजनेस होता है, बिजनेस जो होता है उसका इन्वायरमेंट अनसर्टेन है। जो बिजनेस है उसके एक्सटर्नल बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि इसको इफेक्ट करते हैं, है ना। एंड उस चेंजेस के अकॉर्डिंग जो है इस ऑर्गेनाइजेशन, इस बिजनेस को अपने अंदर चेंजेस लाने होते हैं, अदरवाइज ये वर्क नहीं कर पाएगा, ये कंपटीशन को वेयर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, जब भी ये एक्सटर्नल चेंजेस, जब भी ऑर्गेनाइजेशन लाने की कोशिश करती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो जो एम्प्लॉय होते हैं ना वो हमेशा रेसिस्ट करते हैं कि हमें ये चेंजेस लेके नहीं आने हैं, जैसे चेंजेस, जैसे जो चल रहा है वैसे ही रहने दो, है ना। तो क्योंकि उनको वो चीज़ें मेहनत करनी होती है ना, और ये लोग मेहनत करना नहीं चाहते, ठीक है, तो ये हमेशा रेसिस्ट करते हैं वो चेंजेस ना लाने के लिए, ठीक है। पर जो अच्छा मैनेजर्स होता है, जो अच्छा मैनेजमेंट है, वो क्या ट्राई करता है, वो कन्विंस करने की कोशिश करता है एम्प्लॉय को कि वो एक्सेप्ट कर ले अपडेटिंग और मॉडिफाइंग ऑब्जेक्टिव्स को। मतलब जैसे ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि जो भी नई चीज़ें, नए ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं, जो भी नए टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, लोग उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाले और उसी के अकॉर्डिंग वर्क करें, क्योंकि तभी वो ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने टारगेट्स को फुलफिल कर पाएगा और कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाएगा, है ना। तो ये क्या करता है, कन्विंस करने की कोशिश करता है एम्प्लॉय को कि आप भी अपने अंदर चेंजेस लेके आओ। जैसे कोविड के टाइम पे बहुत सारी चीज़, सारी ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें जो थी ऑनलाइन आ गई, है ना। बट लोग रेसिस्ट कर रहे थे कि जिनको, स्पेशली वो जिनको टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं थी, है ना। पर पर जो अच्छा मैनेजर था उन्होंने क्या ट्राई किया, उन्होंने लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करी, है ना। उन्होंने लोगों को समझाया कि ये चेंजेस जो ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प कर रही है, बल्कि उनकी पर्सनल ग्रोथ में, उनकी पर्सनल डेवलपमेंट में भी हेल्प कर रही है, ठीक है। तो मैनेजमेंट जो है जस्ट ट्राई ट्राई करता है कि वो कन्विंस कर सके एम्प्लॉय को कि वो एक्सेप्ट कर ले जो भी चेंजेस आ रहे हैं नए, ठीक है, ताकि उनका भी हेल्प हो जाए और साथ में एम्प्लॉय का जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो भी हो जाए, ठीक है। क्लियर? देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट कैसे हेल्प करती है पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में? कैसे हेल्प करती है? देखो, जो मैनेजमेंट होता है, जो मैनेजर्स होते हैं, वो ट्राई करते हैं मोटिवेट करने की, लीड करने की एम्प्लॉय को इन अ वे। वो ये बेसिकली ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आपने हेल्प करी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में, तो ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो रहा है बल्कि आपका पर्सनल ग्रोथ भी हो रहा है। कैसे? देखो, जो मैनेजमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ठीक है, और जो एम्प्लॉय है वो चाहता है मॉनेटरी बेनिफिट, ठीक है। तो वो इस तरीके से लीड करने की, इस तरीके से मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि अगर आप हमारी हेल्प करेंगे प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में, सेल्स को इंक्रीज़ करने में, तो दे विल हेल्प इन अचीविंग देयर पर्सनल नीड्स, है ना, व्हिच इज़ मॉनेटरी बेनिफिट, है ना। तो दोनों की नीड्स फुलफिल हो गए। ऑर्गेनाइजेशन चाहता है
प्रोडक्शन करना ज़्यादा से ज़्यादा और सेल्स को इंक्रीज़ करना, तो वो भी हो जाएगा, है ना? और जो एम्प्लॉयी की नीड है, जो पर्सनल नीड है उसकी कि मॉनेटरी बेनिफिट चाहिए, है ना? मॉनेटरी इकोनॉमिक बेनिफिट चाहिए, वो भी नीड्स फुलफिल हो गई। तो मैनेजमेंट ने हेल्प करी ना उसको पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। ये वाला पॉइंट यही कहता है कि मैनेजमेंट कैसे हेल्प करता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में एम्प्लॉय के, ठीक है? उसी तरह आपका 5th पॉइंट है कि मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट जो है हेल्प करता है इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। कैसे? मैनेजमेंट जो है कंट्रीब्यूशन करता है टुवर्ड्स सोसाइटी, है ना? जब हम ऑब्जेक्टिव में पढ़ रहे थे ना सोशल ऑब्जेक्टिव, तो वहाँ पे भी हमने ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि कैसे हेल्प कर रही है मैनेजमेंट सोसाइटी की, कैसे हेल्प कर रही है, उसकी डेवलपमेंट में कैसे हेल्प कर रही है। जब हमने बोला था कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे रही है ना? और इकोनॉमिक वेल्थ जनरेट करने में हेल्प कर रही है, ठीक है? कंट्रीब्यूशन कर रही है, एमिनिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, तो वो क्या हो रहा है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही तो हो रहा है। और देखो जैसे-जैसे ऑर्गेनाइज़ेशन फोकस कर रहा है प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने में, तो वैसे-वैसे जो जीडीपी है, जो नेशन का जीडीपी है, वो भी तो इंक्रीज़ हो रहा है। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, तो कलेक्टिवली वो भी तो हेल्प कर रहा है जीडीपी को इंक्रीज़ होने में। तो हेल्प हुआ ना डेवलपमेंट, डेवलपमेंट हुई ना सोसाइटी की। तो जो मैनेजमेंट है वो ना सिर्फ़ अपनी ऑर्गेनाइज़ेशनल गोल को अचीव करने में हेल्प करता है, बल्कि लोगों की पर्सनल नीड्स को भी फुलफ़िल करता है एंड सोशल नीड्स को भी फुलफ़िल करता है। मैनेजमेंट जो है तीनों चीज़ों को कलेक्टिवली लेके चलता है, ठीक है? एक एक चीज़ पे वो ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर सकता, वो सिर्फ़ प्रॉफ़िट मेकिंग पे प्रॉफ़िट नहीं कर सकता, फ़ोकस नहीं कर सकता, अदरवाइज़ वो बिज़नेस जो है वर्क नहीं कर पाएगा सही से, ठीक है? तो इसलिए जो है मैनेजमेंट जो है इन सारी चीज़ों को क्रिएट करने में हेल्प करता है। नाउ लेट्स सम अप। क्या-क्या था? इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में क्या-क्या था कि ज़रूरत क्या है मैनेजमेंट की? क्या-क्या 5 पॉइंट्स थे वो? सबसे पहला क्रिएट अ डायनामिक ऑर्गनाइज़ेशन, क्रिएट अ डायनामिक ऑर्गनाइज़ेशन। सेकंड इम्प्रूव एफिशिएंसी, सेकंड क्या था? इम्प्रूव एफिशिएंसी। अगला हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल, हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल, हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, help in achieving personal objective and help in development of society, helps in development of society। क्या क्या था? create dynamic organization, improve efficiency, help in achieving group goal, helps in achieving personal objective, help in development of society, helps in development of society। clear importance of management था?